गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है वीवीआई गणित। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन का। आज मैथ का हमारा 7वां क्लास होगा सर, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा और मैंने आप सबसे बात किए थे कि आपको टोटल 40 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा, और जिसमें 40 क्वेश्चन से आपका बोर्ड एग्जाम A to Z क्वेश्चन पे पैटर्न पे उठाएगा। इस 40 क्वेश्चन से आपका बोर्ड एग्जाम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं उठाएगा। नहीं तो आप मॉडल सेट उठा करके देख लीजिएगा, मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा। आज जो 7वां क्लास होगा सर, और 6ठा क्लास, 5वां क्लास जो पहले 6 क्लास हो चुका है, उससे जाकर के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा कि आपके मॉडल पेपर और मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं। तो इसलिए टोटल आपका 40 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा, यानी टोटल आपका 10 क्लास लगेगा, और प्रत्येक क्लास में मैं आपको 4-4 क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूं। तो इस क्लास में भी आपको मैं 4 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा। तो बस हमारे साथ बना रहना होगा, है ना, तभी तो टॉपर बनना होगा। आइए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ टॉपर बनने का प्रयास नहीं, सफल रहना है, टॉपर बनना है। चलिए देखिए, और दूसरी बात तो ये है कि अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी उपलब्ध है ना। पीडीएफ ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप क्लास 10th लिख करके हाई करना। क्लास 10th लिखना कभी मत भूलना, नहीं तो फिर ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्लास 10th लिख करके हाई करना, जहां पे आपको बोर्ड एग्जाम में आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव भी जाएगा। और वो कौन ऑब्जेक्टिव जाएगा नहीं जाएगा वो बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर क्लास 10th लिख करके हाई कर देना, और इस ग्रुप में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है, पीडीएफ भी मिल जाता है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ लेकर के, और अगर हमसे रूबहू होना चाहते हैं और तब हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो थोड़ी सी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दोस्तों के पास शेयर कर देना। जितने भी 10th का बच्चे सबको शेयर कर दो, ताकि सब कोई पढ़ सके। और आते हैं आपको पहला क्वेश्चन की तरफ लेकर के। और चलिए देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद ना ये दिल ना धड़कना जो है ना, चला धड़कता है 70 के स्पीड से, नहीं धड़कना चालू कर देगा 10 बढ़ जाएगा, है ना। ये इतना धड़कना चालू कर देना करेगा, धक धक करेगा। हाँ देखो क्वेश्चन तो पक्का है। चला, लेकिन पहला क्वेश्चन आपको मैंने एपी का नॉर्मल क्वेश्चन सेट किया है ना, जो इस पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और रूबहू यही क्वेश्चन पूछ देगा। ये कहते हैं दिल थाम कर बैठो। देखो इधर क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। कह रहा ना, कह रहा एक एपी में 50 पद है। कह रहा एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। सुनते जाना क्वेश्चन को, नहीं समझना मैं समझाऊंगा। कह रहा ना एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। देखो एक एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। एक एपी है जिसमें जो टोटल पद है ना वो आपका 50 है। अब तो सोचो कि टोटल पद 50 है, एक मतलब नंबर ऑफ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक मतलब एन की वैल्यू कितना, 50 है। फिर क्या बोला, जिसका तीसरा पद 12 है। सुन लेना, तीसरा पद 12, इसका मतलब टी 3 बराबर कितना है, 12 है ना। कहा तीसरा पद 12 है, तो टी का मतलब होता है पद, नेट्रम मतलब होता है पद, है ना। तो तीसरा पद कितना है, 12 है। फिर क्या बोला, अंतिम पद 106 है। अब तो सोचो कि अंतिम पद बोला, तो अंतिम पद को हम लोग टीएन लिखते हैं, तो टीएन बराबर दिया हुआ 106। तब कह रहा है ना 29वां पद ज्ञात करें। तब कह रहा है ना T29 बराबर वाट, है ना। हमको T29 निकालना है, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको क्या है, दिया है। अब तो सोचो कि हमको ये गिवन डाटा है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना। अब देखो क्वेश्चन में हमको इतना ही डाटा दिया हुआ है, और इतना डाटा से ना हमारा ये निकालना है। 3 गो डाटा दे लिया, 3 गो डाटा से चौथा डाटा निकालना है, और निकालना है तो भागना है रे, डटल रहना होगा तभी निकलेगा, है ना। इसलिए तू लोग शेयर नहीं करता है, शेयर ठोक दो। प्रत्येक व्यक्ति 5-5 शेयर ठोको, है ना। 5-5 को बताओ। देखो दोनों दन तो मास्टर साहब आगे बढ़ेगा। देखो इधर है। अब देखो, अच्छा तो सोचो, चला एक चीज पर तो गौर फरमाना, थोड़ी सी गौर फरमाना क्वेश्चन पे। देखो इधर यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, अच्छा n की वैल्यू 50 है। अंतिमा पद सबसे जो 50 को पद है, टोटल 50 पद है। जैसे तो सोचो कि हमारे घर में 20 आदमी है, अब तो सोचो कि हम कहेगा कि हमारे घर में लास्ट कितना आदमी है, तो लास्ट कहेगा 20 आदमी है। पहला से कितना है, तो 1 आदमी है। अब तो सोचो कि अंतिमा पद मतलब अंतिम पद मतलब कितना, 50 है। एक मतलब चलाइए n के जगह 50 रख सकते हैं या नहीं, तो 150 बराबर हो जाएगा 106।
जहां पर बोला क्या है, देखो इसको और अच्छी भाषा में लिखेंगे। अच्छा t 50 हो तो ध्यान से सुनना इधर, देखो tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है या नहीं होता है? होता है ना। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमारे भाषा में जयमा टर्म हो वक्र से 1 डी कम, जयमा बात करेगा 50वां का बात किया तो एक से 1 डी कम करना, और हो जाएगा आपका a प्लस 49d। अब बराबर कितना दिया हुआ है, 106। तो क्या करे मास्टर भाई नहीं समझे? अरे चला नहीं समझा तो यहाँ पर n की वैल्यू 50 रख, 50 में से गया तो 49 ने बच तो रे। अब ध्यान दो, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लाज है मानने में, कोई शर्म नहीं चला। ध्यान दे, अब देखिए यहाँ पर तीसरा पद कितना है, 12 है। अच्छा यहाँ पर तीसरा पद बराबर कितना है, 12 है। इसको क्या लिखेंगे, तीसरा पद को क्या लिखेंगे, तो a प्लस कितना d, तो ये 3 है, ये 50 था तो 49, 3 है तो लिखेंगे 2d, अब बराबर कितना हो जाएगा 12। एरा का देना समीकरण 2 है। चला यही 400 क्वेश्चन से तो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन उठाएगा। जब पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन लड़ा सकते हैं तो बोर्ड है 10th चला तो कैसे लड़ा देंगे क्वेश्चन, तो ये सब के टेंशन नहीं लेना। अब देखो इधर समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब कहेगा तो समीकरण को क्या करेगा मास्टर? देख हम समीकरण के कुछ नहीं करेंगे, एक नॉर्मल काम करेंगे। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को घटा दो। कहेगा हाँ है, कौन रूल है, हाँ घटा ना। चला अब देखो इधर तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को मैंने माइनस किया, करो ना रे करो ना। देखो अगर इन्हें करते हैं, चलो इन्हें करेंगे मामला गड़बड़ाई। तो देखिए चलो इधर करते हैं समीकरण। देखो इधर समीकरण 1 कितना है, तो 1 प्लस 49d है, a प्लस 49d है ना। अब बराबर कितना है, तो 106 है। समीकरण 2 कितना है, तो a प्लस 2d है, यानी 1 प्लस 2d है। अब बराबर है 12। अब तू सोचो समीकरण को मैंने क्या किया, माइनस किया, और जब माइनस किया ना चला तो प्लस वाला को माइनस करना रहता है। जब समीकरण को घटाया जाता है ना तो जो प्लस सिंबल होता है उसे माइनस करते हैं, अब प्लस वाला को भी माइनस करते हैं, और प्लस वाला को माइनस करते हैं। कोई दिक्कत सब? यहाँ भी प्लस कुछ नहीं था, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस वाला को सबको माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस a माइनस a कट गलो खोपचा में चला गलो खोपचा में चले। अब देखो इधर यहाँ पर 49d में से 2d घटेगा तो कितना d बचेगा, तो सोच चला 49 में से 2 गला तो 47 ने बचते रे। 47d बराबर एक से घटा दो। देखो इधर देखो न, देखिएगा तबे ना बनाइएगा जी, इन्हें ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 में से 2 गया, 4 बचा ना। अब यहाँ देखो यहाँ पर 10 में से 1 गया, 9 बचा ना, 94 हो गया। अब यहाँ पर ये 7 यहाँ 47 से गुना में नहीं थे, भागा में चला तो d बराबर होते 94 बट्टा 47। एक 2 बार में काट दो, चला कटी तो देखो 2 बार में कटी थे पक्ष में है, कट गले में, तो d बराबर कितना हो गए, तो 2 हो गए। अब सोचिए कि d का मान 2, d का मान 2, अगर ये d कॉमन डिफरेंस d अगर समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इधर अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा हिंदी लिखे नहीं चला तो लोग को इंग्लिश से समझ में नहीं आएगा रे। समीकरण 1 से, अब देखो समीकरण 1 या 2 से तुमको, अच्छा देखो समीकरण 1 में चलो चाहे 2 में चलो बात बराबर है, लेकिन हल्का हवे में चलो, चला 2 ये ले लो, हम मास्टर 1 ये रे, हम हल्का हवे में खोजबे रे। अब देखो इधर समीकरण 1 या 2 में रखेगा वैल्यू बराबर आएगा, ऐसा नहीं कि तो मास्टर 1 लिख के 2 कर दिया तो वैल्यू अलग हो गया, सब में दोनों सेम आएगा रे। समीकरण 2 से चले, किससे चले, 2 से। समीकरण 2 कितना है, तो 1 प्लस 2d अब बराबर कितना है, 12 है। यहाँ पर d का मान 2 है तो a अब प्लस d का मान कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 2 गुने 2 अब बराबर हो गया 12, और 2 दूनी हो गया 4, ये 2 दूनी हो गया 4, और 4 प्लस में होने जेथू माइनस में, यानी 12 माइनस 4 अब बचथू 8। अच्छा a का मान कितना आया है, 8। अब सोचिए कि a बराबर 8 d बराबर 2, तो n बराबर 29वां पद क्या होगा। अरे चेला कारा 29वां पद क्या होगा, तो इन्हें कारा t 29 बराबर, तो कहना है a प्लस कितना d, तो 28d, तो कहेगा 29d। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जहां पे n की वैल्यू 29 रखना तो 29 में से 1 गलो, क्या बच लो आइए ध्यान दीजिए इधर, आप देखिए 28 बचेगा ना। a का मान कितना आया, 8 आया, d का मान कितना आया, 2 आया। अच्छा a का मान 8 आया है, d का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 28 गुने 2 करेंगे। अब देखिए ये 8 होगा प्लस 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 1 हो गया 5, एक जोड़
तो 8 और 6 14 और 5 1 हो गया 6, कितना हो गया 6 और आंसर आ गया 64। देखो ये चला इस सब क्वेश्चनों पर 3 नंबर गप गप देती। हाँ तो हर बोर्ड एग्जाम जखी ने इस सब क्वेश्चनों पर 3 नंबर भाग भाग दथी कथी देबो कतो ना देबो। हाँ पक्का चला देंगे वो है ना, इसलिए कहता है ना मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मैंने जिस पे विश्वास किया वही दगाबाज निकल के मुझे नहीं बोलेंगे आगे तो सब गलत समझ गए रहा है। चला ध्यान दे इधर, अब देखो अगला क्वेश्चन तरफ है, ऐसे मजाक कर लेते हैं कभी कभी, सीरियस मत लेना। चला अब देखो इधर क्या बोला, एक क्वेश्चन समझ आया नहीं समझा तो क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना जी, तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो फानिए ना जी। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, कितनी अच्छी क्वेश्चन है, और जो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ी सी क्वेश्चन में ताकत है, एनर्जी है, सब कुछ है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का है ना, ध्यान देना। कहा ना एचसीएफ जो है 306,657 का एचसीएफ 9 है, कारा एचसीएफ 306,657 का एचसीएफ 9 है दिया है, ठीक ना। कारा है ना क्या क्या हमको ध्यान से देखो इधर, एचसीएफ किसका एचसीएफ तो 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अच्छा अब क्या बोला एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किसका एलसीएम तो 306,657 का एलसीएम क्या होगा। देखो इधर कह रहा है एचसीएफ जो है ना ये 306,657 का एचसीएफ जो है ना वो 9 है, और एलसीएम जो है ना इसका क्या होगा ये हमको निकालने के लिए बोला। अब तो सोचो देखो इधर क्या सोचना है, ध्यान देना इधर, ध्यान देना। देखो इधर है, देखो इधर। अच्छा ये कितना दिया हुआ तो ये तुम सोचो चला कि ये हमको 9 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ। देखो इधर है, होता है ना देखो इधर एलसीएम, ये एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देना, होता है एचसीएफ और गुने होता है एलसीएम और बराबर होता है ये पहला, देख इधर ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर है ना, ये दोनों को गुना कर देना, यानी इस नंबर को मान लो x1 इसको मान लो x2। अब देखो इधर ये नंबर पहला वाला को x1 मानो और इसको मानो x2, कोई दिक्कत, ये दोनों को गुना कर दिया जाता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ हमको मालूम है 9, एलसीएम हमको निकालना है, अब बराबर x1 की वैल्यू कितना है तो 306 है, x2 की वैल्यू सॉरी x1 की वैल्यू इतना, x2 की वैल्यू कितना है 657 है। अब यहाँ पर 9 गुना में नहीं तो भागा में होते एलसीएम बराबर 306 और गुने 657 अब बटा कर देना 9, और 9 से जब काटेगा ना चिला तो काटे के बाद तुरंत सब कट जाएगा, काटे के बाद तो काट के देख लेना आएगा 2 2 3 3 2 2 3 3 और कितना है 8 2 2 3 3 8, काट लेना। देखो 3 से कट जाएगा रसे ना, ये एकरा से कटेगा कोई दिक्कत नहीं, एकरा से कट जाएगा है ना। देखो 3 से कटेगा 3 से भी कटेगा, ऐसे भाग दे देना तो अपना पहले इससे इसको दे देना जो आएगा, फिर इसको इससे दे देना, फिर आ जाएगा तुम्हारा 2 2 3 3 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन जो है ना आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ तो चला काहे खातिर पूछते कि प्रूफ डेट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछते, मेरा पक्का है कि पूछते है, तेरा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा है ना, थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा सर। आवाज तो फ्रेश आइए रहा क्योंकि पहले तो नहीं था लेकिन अब तो माइक लगा लिए है ना। घूस नहीं चला, घुसबो नहीं करता है हमसे, इतना मेरा समय खराब हो गया। देख इधर कह रहा है ना, कह रहा सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन है बट्टा 1 माइनस साइन है बराबर सेक प्लस tan है। ध्यान देना, देखने चला कह रहा है ना रूट अंडर है और कह रहा है क्या 1 प्लस साइन है और बट्टा क्या है 1 माइनस साइन है और बराबर की प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है सेक ए प्लस tan ए, हमरा ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है ना, अब देख जरिस दिमाग चला थोड़ा सा, एक कन के लिए मिनट चला, मिनट का काम है। देखो ना क्या कहा ना, कहा ना कोई 3 नंबर में पूछ तो क्वेश्चन में पूछ ले है, इसलिए देख रहा हड़बड़ी यहाँ नहीं। देखो क्या है, अब ये LHS होता है, ये हमारा RHS होता है, इक्वल के इने वाला को LHS इक्वल के इने वाला को RHS, ने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखो LHS से चलबो, हमें LHS से चलेंगे, चला LHS में कितना है तो रूट अंडर आपका 1 प्लस साइन ए है, अब बट्टा नीचे क्या है तो 1 माइनस साइन ए है। अब देखो यहीं पर से तो काम करना है, यहीं पर से काम करना है, यहाँ पर इसको परिमेयकरण कर दो। तुम लोग कहेगा परिमेयकरण 9 क्लास में नहीं पढ़ा जी, परिमेयकरण पढ़ा होगा, चला ध्यान में नहीं है। परिमेयकरण
तो एक सर 2 पॉइंट में पढ़ा होगा, चैप्टर 2 में पढ़ा होगा परी में, है ना, ध्यान दो इधर। 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। अब देखो इधर यहाँ पर गुना करेंगे, अब 1 माइनस साइन ए जो है ना एकरा ऊपर भेजबो तो प्लस में होते चला, परिमेयकरण करे के बाद ही माइनस वाला प्लस हो जाता है, और नीचे यहाँ पर फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? यहाँ पर माइनस है तो ये सिंबल करने में चेंज हो जाता है परिमेयकरण करने के बाद, ये तो पता होगा, ये बच्चा वाला खेल है। अब देखो इधर यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दो ना इधर, देखो ना। हाँ एक बात आओ, अगर ऊपर वाला का जहां परिमेयकरण करबो, ये नीचे वाला का परिमेयकरण हम क्यों किए? नीचे वाला को हम परिमेयकरण क्यों किए? क्योंकि हमको यहाँ पर लाना है प्लस में। चला प्रूफ वाला क्वेश्चन में तीनों चीज देखना रहता है टेंस का, क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, हमको क्या लाना है, सब कुछ देखना रहता है। इसलिए चला अब ध्यान दो, यहाँ पर प्लस में लाना था इसलिए माइनस वाला को हम प्लस में चेंज किए। अगर यहाँ माइनस में लाना रहता तो ये ऊपर वाला को हम चेंज करते माइनस में। समझ गया ना, परिमेयकरण करते। फिर से गौर फरमा लेना, अगर यहाँ माइनस में होता तो ऊपर वाले को परिमेयकरण करते, क्योंकि आंसर हमको माइनस में लाना था, है ना, और यहाँ पर प्लस में तो इसलिए नीचे वाले को माइनस को प्लस में चेंज कर दिए। अब देखो इधर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? लाज बढ़ रहा रे। अब यहाँ देखो ये 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अच्छा तो एकरा ए कहो, ये पूरा साइन ए को बी कहो, एकरा तो ए को इस पूरा ए के साइन ए को बी कहेगा, पक्का कहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक है तो एक को एक कहा, तो यहाँ पर भी एक को क्या कहेगा, एक कहेगा, है ना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। समझा कि नहीं समझा रही? अब ध्यान दे इधर, चला ध्यान दे, नहीं समझ में जाएगा खूब चमाऊ की करी। अब देखा इधर पूरा प्रयास चला, समझ जाएगा। देखो अरे बचपा वाला खेल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है या नहीं होता है? और ये है ना कि गुरुजी ध्यान दो, देखो ये वाला इतना किया, ये इतना किया, देखो ए प्लस ए माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, है ना। तो ये काम मैंने लिखा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सेम चीज जितना ये है उतना ही है, तो दोनों गुना में तो एक बार स्क्वायर कर देंगे, कहानी खत्म हो गया। जैसे क्या रहता है, ए गुने ए रहता है, क्या लिखता है, ए स्क्वायर लिखता है कि नहीं लिखता है? अरे लिखता है। हाँ अब देखो इधर, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, अब प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा 2 साइन ए। हाँ अब देखो ना, ये तो गलती हो, तो देखो ना अब तुम लोग देख रहे, ये प्लस बी पर तोड़ना चालू कर दिया। जैसी तोड़ना चालू किया ना, वो मामला गड़बड़ी खुचला, एकरा पर नहीं टूटता है, इसलिए एकरा कभी मत करिया। ये करे से बच्चा लोग को गलती होता है। देखो इधर के क्या करना है, यहाँ पर यह है ना 1 प्लस क्या है, साइन है, इसको रहने दीजिएगा ऐसा ही ऊपर में, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, इसको रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इसको लिए मैंने 1 लिख दिया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस होता है कॉस स्क्वायर ए, बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इधर, अगर यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर को रखेंगे तो साइन उधर भेज देंगे, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाती माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ पर ये प्लस साइन है, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अच्छा एक मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तेरा लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यही पे तो काम है जी, ऐसे यही है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट गया खोपचा में चला। अब देख इधर, यहाँ पर रूट तो खत्म हो गया, क्या बचा, तो 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा नीचे बचल की कॉस ए जी। ध्यान दीजिएगा, देखिए हैं। अब कहिएगा कि कविता व्यू तो नहीं आया आंसर, कहाँ आया, नहीं लिखी जी, आ गल की थोड़ा सा। अब क्या करना है ना, जैसे वाईफाई धरावे घड़ी ध्यान देते हैं ना नेटवर्क, वैसा ही नेटवर्क यहाँ धराना है। देखो इधर ये कॉस ए है ना, एक बार एकरो से भाग दीजिए, कॉस एक बार एकरो में भाग दीजिए, तो लिखेंगे क्या, इधर आ जाइए, इसको इधर लिखते हैं, लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए। अच्छा यहाँ पर क्या है, प्लस साइन ए, और इक्रो में लिख देना है बट्टा कॉस ए। अब देखिए 1 बट्टा कॉस ए, तो वैल्यू क्या होता है, सेक ए, साइन ए बट्टा कॉस ए, वैल्यू क्या होता है, tan ए। कोई दिक्कत? यही हो गया हमारा RHS, यही हमको लाना है या नहीं लाना है, अरे यही लाना है, और यही आ भी गया, तो इसलिए लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू
RHS, है ना। तो मामला बना कि नहीं बना, देखो इधर कुछ नहीं करना था, परिमेयकरण करना था, परिमेयकरण करने के बाद कैलकुलेशन था, ट्रिगो का क्वेश्चन था, थोड़ी सी फार्मूला कंसेप्ट में होनी चाहिए। और जब फार्मूला क्लियर नहीं है तो क्या करिएगा, चैनल पर जाओ अभी और देख लो तुरंत, तभी मामला बनेगा, ना तो फिर गड़बड़ाते रह जाएगा तो बोर्ड एग्जाम भी गड़बड़ा जाएंगे, है ना। इसलिए एक टोटल कॉन्सेप्ट फार्मूला पे था, बिना फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्री घसकता भी नहीं है, डोले का तो दूर की बात है, चला हिलेगा रे, कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारा से हिलता था बिना फार्मूला का, सच बता रहे, 10th में पढ़ते थे तो हमरो से हिलता था बिना फार्मूला का। हाँ, इसलिए आज अगर हमें मैथ अगर मैंने पढ़ना सीखा तो बस ट्रिगो से ही पढ़ना सीखा मैं, क्योंकि मुझे मैथ जब भी अच्छा लगा ना पढ़ने तो ट्रिगो से ही मैंने मैथ हमको अच्छा लगा पढ़ने में, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। इसलिए आगे बढ़े ना, आदेश दो ना महाराजा जी। चलिए आइए देखिए, एक जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पे गौर फरमाना, बिना गौर फरमाए हुए क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चला, हाँ क्या बोला, कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर है, हाँ कह रहा परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। देखो इधर क्या बोला, कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो, अगर बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इधर समझ लो, चला कि इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, ध्यान 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 दे, दे है ना। देखो एक पार्क है, मानो ये हमारा पार्क है, मान न चला ये हमारा पार्क है। अब देखो इधर ये पार्क है, अब ये होता है हमारा लेंथ, ये होता है हमारा बेर्थ, है ना, यानी लंबाई और चौड़ाई से हम बोलते हैं लंबाई, इसे हम बोलते हैं चौड़ाई, क्या बोलते हैं चौड़ाई। अब देखो इधर कह रहा है ना क्या, जिसका परिमाप जो है वो 80 मीटर है। अरे भैया बोला परिमाप 80 मीटर है, एक मतलब परिमाप बराबर क्या होता है, तो ये भी होता है तो ये भी होता है, ये एल है तो ये भी एल है, एक मतलब होता है 2 × L + B बराबर दिले रखू 80 मीटर। फिर से ध्यान से सुन लेना है, कारण है जिसका परिमाप 80 मीटर है, मतलब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो हो जाएगा 2L 2B। देखो एक भी यहाँ एक भी यहाँ, तो हो गया 2B, एक L यहाँ एक L यहाँ, हो गया 2L। कोई दिक्कत? अब देखो इधर, हाँ अब यहाँ वो बात ये चला। अब देखो बात ये है कि लंबाई को क्या मानते हैं, अगर हम लंबाई को मानते हैं x तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा y, अगर लंबाई को मानते हैं x चौड़ाई को मानना पड़ेगा y, जिसका परिमाप दिया हुआ है 80, एक मतलब परिमाप बराबर 80। अब परिमाप होता है फॉर्मूला क्या, तो होता है 2 × L + B बराबर 80। अरे भैया आयत का परिमाप क्या होता है, वो आयत है खिरे भैया, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, हो वो खिरे जी। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी, हमें ना खुश रख करके जिंदगी में कभी खुश ना रह पाओगे जी। अब देखो देखो, भगवान करे तुम खुश रहो, हम खुश रहे या ना रहे, है ना, वो तो मैं कैसे हूं नहीं हूं, वो तो अच्छा चल रहा है, जिंदगी कट रहा है। अब ध्यान दो, देखो इधर ये 2 से गुना कर, अच्छा ये 2 यहाँ पर गुना में, इधर आएगा भागा में चलाएगा, तो हो जाएगा x और प्लस y, अब बराबर हो जाएगा 80। x + y बराबर कितना हो जाएगा 80, x + y बराबर हो जाएगा 80। और ये 2 गुना में नहीं थी, भागा में, 2 से भागा दे देंगे, कट जाएगा 40 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा, यानी हो गया x और प्लस y बराबर कितना आ गया 40। अब सोचो कि x + y बराबर आ गया 40, x + y बराबर आ गया 40। अच्छा ये मेरा परिमाप था, कह रहा है क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, अब बराबर रखी 400, लंबाई था x चौड़ाई था y, एक मतलब x गुने y बराबर रखी 400। अब देखो जरा, अब ध्यान से सुनो चला कि हमको ये तो हमको इतना मालूम है ना, है हमको इतना मालूम है ना जी, इसको समीकरण तुम 1 का दो, है ना, इसे अब यहाँ समीकरण 2 का आने से कोई फायदा नहीं। इधर आगो देखो, इधर x गुने y है, यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे, तो 400, यहाँ पर y गुना में नहीं थे भागा में, यानी क्या हो जाएगा हमारा 400 बट्टा y, 400 बट्टा y। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। देखो कैसे, देखो देखो देखो,
चला देखिएगा तब यहाँ पर क्या है x प्लस वाई है ना। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये बाई प्लस में जी थी माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 और माइनस बाई नहीं दिख रहा है रे, देखो इधर x प्लस बाई बराबर हमको 40 दिया हुआ है ना समीकरण 1 में। यहाँ से हमको x निकालना चाहिए, बाई प्लस में होने जी थी माइनस में, यानी x बराबर होनी थी 40 और माइनस बाई, 40 माइनस बाई। अब देखिए तो क्या ये x की जगह रख सकते हैं 40 माइनस बाई, 40 माइनस बाई अब बराबर क्या है, तो हमारा 400 और बट्टा y है। अब देखो ये बाई है बट्टा में इधर थी गुना में, तो गुना में जब आई थी तो क्या होते हैं बाई गुने 40 तो हो जाएगा, अच्छा ये रुको गुने कर देते हैं, बाई इंटू क्या हो जाएगा 40 माइनस बाई, अब बराबर क्या है यहाँ पर बचेगा 400 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये गुना करो तो हो जाएगा 400y, अब y गुने y माइनस वाई स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा कितना 400। अब ध्यान रखना कि इसको अब द्विघात समीकरण पे तोड़ना पड़ेगा। अब देखो इधर यहाँ समझना है, थोड़ी सी गौर फरमाना है सर जी अब देखो इधर यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे क्या चाहिए प्लस में, ये भी ये प्लस में ये माइनस में, इसको उधर भेज देना तो इधर क्या बचेगा 0। जब इधर 0 बचेगा यहाँ पर ये बाई स्क्वायर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस में है 400y इधर गया माइनस में हो जाएगा 400y है ना। अब यहाँ पे हमारा सॉरी 40 है ना जी है, ये 40 बाई है ना, तो तू लोग बोला नहीं जाता है रे। अब देखो इधर ये हो जाएगा 40 बाई, अब यहाँ पर प्लस कितना है 400 है, कोई दिक्कत। अब देखो इधर अब क्या करना है ना कि यहाँ पर अब गुना करना है, इसको अच्छा से लिख देते हैं बाई स्क्वायर माइनस 40 बाई अब प्लस 400 अब बराबर 0, अब उधर लगा देंगे, जौने मन करेगा उन्हें लगा देंगे। अब देखो इधर ये 400 को है ना, 400 को क्या लिखेंगे 20 गुने 20 लिखेंगे है ना, 20 गुने 20 400 हो जाएगा, अब 20 अब प्लस 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस 20 बाई अब माइनस 20 बाई, अब माइनस यहाँ पर प्लस है 400 अब बराबर कर देना है 0। अब देखो अब देखो इधर यहाँ पर बाई यहाँ पे बाई, बाई से बाई यहाँ खींच कॉमन ले, और जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बाई माइनस 20, ये दोनों में यहाँ पर माइनस 20 को कॉमन करेंगे, जब माइनस 20 को कॉमन करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा बाई माइनस 20 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। बाई माइनस 20 यहाँ भी देखे लिखू, बाई माइनस 20 यहाँ भी देखे लिखू, यानी बाई माइनस 20 अब बराबर 0 कर देना। अच्छा अलगे अलगे लिख देते हैं, चला ऐसा नहीं कि मन गबड़ा आ गया, बाई माइनस 20 एक बार हो जाएगा बाई माइनस 20। अच्छा अब देखो इक्वल टू क्या करेंगे 0, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0 कर देना तो हो जाएगा बाई माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू ये माइनस 20 उधर गया प्लस 20। अच्छा बाई का मान कितना आया 20। अच्छा बाई किसको माने थे, तो बाई मेरा था चौड़ाई, क्या था चौड़ाई, एक मतलब ये चौड़ाई आया 20, चौड़ाई कितना आया 20। अब तो सोचो कि चौड़ाई आया 20, यहां से निकाल लेते हैं। देखो इधर ये बाई का मान यहाँ पर रख देना, ये बाई का मान यहाँ पर x प्लस बाई बराबर क्या आया था 40, x प्लस बाई बराबर कितना था 40, यहाँ पर बाई का मान रख दो तो हो जाएगा x अब प्लस बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे 20 अब बराबर यहाँ पर है 40, इसको उधर भेज देंगे x बराबर हो जाएगा 40 अब माइनस हो जाएगा 20 यानी हो जाएगा 20। अच्छा कितना हो गया हमको 20 हो गया, x का मान भी 20 हो गया, इसका मतलब क्या हमको लेंथ भी आया 20 और बेर्थ भी आया 20। क्वेश्चन को समझा कि नहीं समझा, फिर से ध्यान देना। देखो क्वेश्चन लंबा था चला है ना, क्वेश्चन कुछ था नहीं। यहाँ पर आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है l × b। बस इस पर बैठाने के बाद ओनली फॉर कैलकुलेशन था, इस पर बैठाने के बाद ओनली फॉर कैलकुलेशन था, अब कुछ भी नहीं था। जब कैलकुलेशन बरियार नहीं है तो ये VVI वाला क्वेश्चन है सर सोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको चैप्टर जैसा तो नहीं है पढ़ाएंगे सर, क्योंकि सबको देखना पड़ता है, एक को नहीं देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। इसको दोबारा देख लेना, समझ में चला आएगा है ना। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। नहीं कहता चला मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मैंने जिस पे विश्वास किया वही मेरे साथ दगाबाज किया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं चला, अब हंसी मजाक था चला, उन्हें गर्व से तुम सोचना। तो आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, लव यू, आप सबको दिल से। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, और मामला हो तो सबको बता देना ताकि सब कोई पढ़ सके, सब कोई टॉपर बन सके। फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू।